बाल झड़ने और नाखून झड़ने के बाद अब बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील में हाथ में दरार पड़ने की बीमारी चर्चा का विषय बन गई है। मेहकर तहसील के शेलगांव देशमुख के 14 ग्रामीणों के हाथों में दरार की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को मिली है। ये मामला उस गांव का है जो केंद्रीय स्वास्थ्य और आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव का गृह निर्वाचन क्षेत्र है। इस कारण स्वास्थ्य प्रणाली ने घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है और जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम शेलगांव देशमुख पहुंच गई है। मरीजों की जांच करने के लिए जिला स्तरीय जिला महामारी और सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रशांत तांगड़े, चिकित्सा अधिकारी और त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर बालाजी आद्रट और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इस बीच टीम ने 20 मरीजों की जांच की। उनमें से लगभग सभी में इसबगोल बीमारी पाई गई। उन्हें पिछले 12 महीने से लेकर 5 साल से ये बीमारी है। ये भी पता चला है कि मरीजों का पिछले 1-2 वर्षों से बुल्ढाना और अकोला में त्वचा विशेषज्ञों द्वारा इलाज किया जा रहा था। इसलिए ये बीमारी संक्रामक नहीं है और इसका पानी से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि ये ऑटो इम्यून बीमारी विभिन्न प्रकार के एंटीजन और हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने पर हो सकती है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों से एहतियात बरतने की अपील की है। मेहकर तालुक्यामध्ये शेलगाव देशमुख नावाचं एक गाव आहे। त्या ठिकाणी आम्हाला पदाधिकाऱ्यांकडून कळलं की काही हाताला ॲलर्जी असल्याचे त्रास होणारे पेशंट आहेत। आम्ही टीम पाठवली। 20 पेशंट तपासले, त्यापैकी 14 जणांना पामर केराटोडर्मा आणि एक्झिमा असल्याचं दिसून आलेलं आहे। तिथे सोरियासिसची जी अफवा पसरली होती ती अफवाच आहे। त्याच्यात सोरियासिसचा एकही पेशंट सध्या तरी आम्हाला आढळला नाही। आणि याच्यामागं एक्झिमा किंवा केराटोडर्मा होण्याचे कारणं असे आहेत। केराटोडर्मा म्हणजे आपल्या तळ हाताची स्किन थिक होते आणि त्याला खाज सुटते, त्याला आपण केराटोडर्मा प्लस एक्झिमा असं त्याला टर्म देतो। तर बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्यामध्ये एक्झिमा होऊ शकतो, जसं ॲलर्जन आहेत, डिटर्जन आहेत, कॉस्टिक सोडा आहे, इव्हन काही लोकांना तर लसण सोलल्यानं सुद्धा हाताची ॲलर्जी होऊ शकते। अशा प्रकारे तो एक्झिमा होतो। आणि केराटोडर्मा मोस्ट प्रॉबेबली हा ऑटो इम्यून असतो, तर त्या ऑटो इम्युनिटीमुळे बऱ्याच लोकांना केराटोडर्मा होतो। हे एक शेलगाव देशमुखला निघालेले पेशंट ते काही काल आज निघालेले नाही आहेत। मागच्या 8 ते 10 वर्षापासूनची हिस्ट्री आहे आणि ते ऑन ट्रीटमेंट आहेत। त्यांना ट्रीटमेंट चालू आहे, म्हणजे तो आजार वाढू नये यासाठी त्यांना ती स्किनची ट्रीटमेंट सुरू आहे।